अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर बहरान ने मारी को कोशिश के हवाले कर दिया था, मगर जब मारी के बदले तुर्गुत के सिपाहियों को वहां लाया जाता है तो गुगतोग, बहरान और जारकुताई सिपाहियों की हालत देखकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कोशिश ने तुर्गुत के सिपाहियों की उंगलियां काट दी थीं। इस किस्त के आगाज़ में गुगतोग और जारकुताई तुर्गुत के सिपाहियों का बदला लेने के लिए अपनी तलवारें निकालने लगते हैं, तो बहरान उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है, भाइयों पुरसकून हो जाओ। ये सुनकर गुगतोग और जारकुताई रुक जाते हैं। बहरान कोशिश से कहता है, तुमने इनका क्या हाल बना दिया है कमानदार कोशिश। कोशिश कहता है, इन्होंने अपने हाथों से जितने तीर चलाए मेरे उतने सिपाही मारे गए और मैंने अपने बंदों की मौत के बदले में इन सब की बस 2 उंगलियां काटी हैं। कोशिश बहरान से पूछता है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते बहरान। बहरान कोई जवाब नहीं देता तो कोशिश कहता है, उस्मान साहिब को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना, आपका रास्ता आसान हो, अब आप जा सकते हैं। ये कहकर कोशिश मारी को लेकर वहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है, जबकि बहरान तुर्गुत के ज़ख्मी सिपाहियों को हौसला देते हैं। दूसरी तरफ कबीले में सलजान मलहुन से कहती है, मुझे माजी के दिन याद आ गए। हाइमा अम्मा और मैं कालीनों को बुनने के लिए कितनी मेहनत किया करती थीं। हमने एक तरफ दुश्मन का मुकाबला किया तो दूसरी तरफ गुर्बत का, मगर देखो अब हमारा कबीला कितना बड़ा हो गया है और मेरी इन आंखों को उरहान भी देखना नसीब हुआ। सलजान मलहुन से पूछती है, बताओ उरहान किधर है और कैसा है। मलहुन कहती है, वो बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उसे सुला कर आई हूँ और अब तो वो बहुत ज़्यादा शरारती भी हो गया है। सलजान कहती है, अब वो तुम्हें सिखाएगा कि बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं। मलहुन सलजान से कहती है, सलजान वालदा एक बात है जिसका मुझे तजस्सुस हो रहा है। इसी दौरान बाला वहाँ आती है तो मलहुन बाला से पूछती है, आप कहाँ से आ रही हैं। बाला कहती है, मैं अपने बाबा से मिलने गई थी। मलहुन कहती है, बाला मैं आपके खैमे में गई थी, जब मैंने आपको खैमे में नहीं पाया तो मैं परेशान हो गई। बाला पूछती है, खैरियत तो है मलहुन खातून। सलजान मामले की नज़ाकत को देखते हुए कहती है, सरदार जंग में और ख़वातीन कबीले में रहा करती हैं। जब मैंने आप दोनों को इस तरह खुशी खुशी आपस में देखा तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। सलजान बाला से कहती है, तमाम तुर्कों की उम्मीदें उस्मान से जुड़ी हैं और उन उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए उसके अपने घर के अंदर खुशहाली होना ज़रूरी है। सलजान मलहुन और बाला से कहती है, जब उस्मान बाहर जंग लड़ रहा है तो आप दोनों को उसके घर के अंदर पुरअमन फ़िज़ा कायम रखनी होगी। सलजान मलहुन और बाला से कहती है, अगर सलजान वालदा के अल्फाज तुम दोनों को बुरे ना लगे तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब आप दोनों के दरमियान मामूलात बिगड़ना शुरू होते हैं तो आपके पीछे तमाम कबीले में बातें होती हैं। अगर तुम दोनों के मिजाज में ज़रा सी भी तब्दीली हो तो लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखने होंगे। आप दोनों को बहनों की तरह रहना है और अपनी राजदारी का ख्याल रखना है। सलजान कहती है, अब मैं बाकी लोगों का हाल अहवाल दरियाफ़्त करके आती हूँ। ये कहकर सलजान वहाँ से चली जाती है तो मलहुन बाला से पूछती है, क्या आप उम्मीद से हैं। बाला मलहुन को एक तरफ ले जाती है और फिर गुस्से से पूछती है, इस बारे में आपको कैसे पता चला। मलहुन कहती है, मैंने ख्वाब देखा, मेरे हाथों में एक छोटा सा बच्चा था, बताएं क्या मेरा ख्वाब सच है। ये सुनकर बाला मुस्कुरा देती है तो मलहुन बाला को हौसला देते हुए कहती है, इंशाल्लाह वो उरहान का साथी बनेगा। बाला कहती है, मगर मैं पहले इस बारे में पुरयकीन होना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। मलहुन बाला से कहती है, बताएं मुझे, मैं आपके लिए खाना तैयार करवा देती हूँ। बाला कहती है, शुक्रिया, मुझे अभी भूख नहीं है। बाला मलहुन से कहती है, ये हमारे दरमियान राज है, किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले इस बात का यकीन करना चाहती हूँ, इसके बाद सबको खबर कर दी जाएगी। मलहुन कहती है, मैं जानती हूँ, आप बेफिक्र रहें बाला, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान राज ही रहेगी। दूसरी तरफ गुगतोग और बहरान तुर्गुत के सिपाहियों को कोशिश के किले से वापस ला रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन पर बजंतीनी सिपाही हमला कर देते हैं। ये देखकर कई सिपाही अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं और ढालों से अपनी हिफाजत करने लगते हैं, मगर बजंतीनी सिपाही तुर्गुत के सिपाहियों को निशाना बनाते हैं और तीर चलाकर काफ़ी सारे तुर्गुत के सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। कई सिपाही अपनी ढालें लेकर तुर्गुत के सिपाहियों के सामने आ जाते हैं, मगर बजंतीनियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो तुर्गुत के बहुत ज़्यादा सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। इसके बाद बजंतीनी पीछे हटने लगते हैं तो बहरान अपने सिपाहियों से कहता है, चलो भाइयों, इन्हें यहाँ से भागने नहीं देना। इसके बाद वो अपनी तलवारें निकालकर बजंतीनियों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कई कबीले में रात के वक्त एक शख्स इस्तेबल में दाखिल होता है और उस्मान के घोड़े को जहर दे देता है। दूसरी तरफ बेल्जिक किले में रोगातोस का लिबास सिलाई होकर आ चुका था। रोगातोस कमांडर थियोडोर को अपना लिबास पहनाकर कहता है, ये तुम पर बहुत ज़्यादा जच रहा है। रोगातोस अचानक थियोडोर पर अपने खंजर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से थियोडोर का कंधा जख्मी हो जाता है। रोगातोस एक सुई में धागा डालते हुए कहता है, अगर मैं एक इज़्ज़तदार ख़ानदान का फ़र्द ना होता और मैं बिथिनिया में कमानदार ना होता तो फिर मैं दर्जी बनना चाहता, मगर सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। रोगातोस थियोडोर के ज़ख्म को टांके लगाने लगता है और कहता है, उम्मीद है अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसीलिए आइंदा जो भी काम तुम्हें दिया जाए उसे मुकम्मल किए बगैर खाली हाथ मत आना थियोडोर। तुम्हारी नाकामी की वजह से हमें यह भी नहीं पता कि पादरी ग्रेगोर कहाँ है। दूसरी तरफ कई कबीले में उस्मान अपने बेटे उरहान को प्यार कर रहे थे। मलहुन उस्मान से कहती है, मुबारक हो उस्मान साहिब,
उस्मान पूछते हैं खैरियत तो है मलून खातून। मलून कहती है बाला की तरफ से खुशखबरी है और उरहान का भाई आने वाला है। उस्मान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक मौजज़ा है, रब ने बाला की दुआएं सुन ली, सब्र कभी रायगा नहीं जाता। उस्मान मलून को अपने पास बैठने का कहते हैं तो मलून उस्मान के पास आकर बैठ जाती है। उस्मान मलून से कहते हैं आप हमारे कबीले का हिस्सा बनी और मुझे उरहान की सूरत में खुशी अता की, आप मेरी ज़ौजा हैं और मेरी साथी हैं। उस्मान मलून का हाथ पकड़ कर कहते हैं कभी भी इस बारे में उदास मत होइएगा, मैं जानता हूँ आपकी ज़िम्मेदारी भारी है, अल्लाह आपको और उरहान को इस कुर्बानी का सिला ज़रूर देगा। मलून जज्बाती होकर कहती है आपका दिल बहुत साफ़ और नर्म है जनाब, आप मेरे दर्द का सामान बन गए। इसके बाद कबीले के ढोल बजते हैं तो उस्मान अपने खेमे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आसमान से बारिश बरस रही थी। गुप्तोग, बौरान और जारकुताई तुर्गुत के शहीदों को लेकर काई कबीले पहुंच चुके थे। शहीदों को देखते ही हर तरफ दुख का समा पैदा हो जाता है। उस्मान भी शहीदों के पास आ जाते हैं और उन्हें देखते ही काफ़ी गमज़दा हो जाते हैं। उस्मान दुखी होकर बौरान से पूछते हैं ये क्या सूरत हाल है। बौरान कहता है हम मारी को छोड़कर वहाँ से निकले थे कि उन्होंने हम पर हमला कर दिया। उस्मान शहीदों की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है। गुप्तोग कहता है वो रोगतोस के सिपाही थे जनाब। उस्मान गुप्तोग को हुक्म देते हुए कहते हैं गुप्तोग काराइल को लेकर आओ। ये सुनकर गुप्तोग वहाँ से चला जाता है। उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं हमें इन शहीदों को तुर्गुत तालब के पास ले जाना होगा और हम इनके जनाजे का इंतज़ाम भी करेंगे और इनके कातिल गद्दारों की कब्रें भी तैयार करेंगे। इसी दौरान गुप्तोग वहाँ काफ़ी सहमी हुई हालत में आता है और काराइल का नाम लेता है। ये सुनकर उस्मान को एक झटका लगता है और उस्मान इस्तिबल की तरफ चले जाते हैं। उस्मान जब इस्तिबल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर काराइल मरा हुआ था। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाहियों को काफ़ी गहरा सदमा पहुँचता है। अगली सुबह उस्मान ने गुंदूस को कटहरे में खड़ा किया हुआ था। उस्मान गुंदूस से हिसाब लेते हुए कहता है मेरे घर में आकर मेरे काराइल की जान ली गई, मेरे हमसफ़र पर हमला किया गया और मेरे पार काट दिए गए भाईजान। उस्मान गुंदूस के गिर्द चक्कर लगाते हुए कहते हैं हमें पैगाम दिया जा रहा है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये आखिरी सांसें हैं। आज कबीले में आने वालों को कल औताक में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज काराइल की जान लेने वाला कल मेरे उरहान की जान भी ले सकता है। उस्मान गुंदूस से कहते हैं अगर सिपाहियों की गलती है तो मज़ीद लोग मुतय्यन करें। पानी ठहर सकता है मगर दुश्मन नहीं सो सकता, मगर इस वक्त आप सो रहे हैं गुंदूस साहिब। उस्मान बौरान को आवाज़ लगाता है तो बौरान अंदर आ जाता है। उस्मान बौरान से कहता है अगर घोड़े तैयार हैं तो वक्त ज़ाया किए बिना हमें फ़ौरन निकलना होगा। हम शफक फूटने तक तुर्गुत साहिब के कबीले पहुंच जाएंगे। शहीदों को इंतज़ार में रखे रखना मुनासिब नहीं है। ये सुनकर बौरान अपने सीने पर हाथ रख कर वहाँ से चला जाता है। उस्मान गुंदूस से कहते हैं जो होना था हो गया, अब मुजरिम का पता लगाना ज़रूरी है। आप बेल्जिक के हाकिम रोगतोस के पास जाएं और उसे मेरे औताक में आने की दावत दें। मैं उसकी आंखों में झांकूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि वो मुजरिम है भी या नहीं। ये कहकर उस्मान वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गुत बे के कबीले में तुर्गुत अपनी तलवार तेज़ करने में मसरूफ़ था। इसी दौरान बाहर से कोतान अंदर आने की इजाज़त मांगता है तो तुर्गुत उसे अंदर बुला लेते हैं। तुर्गुत कोतान से पूछते हैं क्या उस्मान साहिब के यहाँ से कोई खैर खबर नहीं आई। कोतान नफ़ी में सारी लाता है तो तुर्गुत कहता है वो इंशाल्लाह सही सलामत आएंगे। उस्मान साहिब हमारे भाइयों को लेकर ज़रूर आएंगे। अगली सुबह आइगुल और जारकुताई कुछ सिपाहियों के साथ सबूत तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। जारकुताई आइगुल से कहता है काराइल की जान लेने वाले के बारे में हमें महज एक सबूत चाहिए। दूसरी तरफ उस्मान साहिब तुर्गुत के शहीदों को लेकर तुर्गुत के कबीले पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग जब अपने शहीदों को देखते हैं तो आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान तुर्गुत वहां आता है और अपने सिपाहियों को देखकर काफ़ी गमज़दा हो जाता है। एक बच्चा तुर्गुत से कहता है हजूर आपने ज़बान दी थी, आपने कहा था कि आप मेरे वालिद को वापस लाएंगे, मगर उन जालिमों ने मेरे वालिद को शहीद भी कर दिया और फिर उंगलियां भी काट डाली। बच्चे की ये बात सुनकर उस्मान और तुर्गुत को बहुत दुख होता है। तुर्गुत उस्मान के पास आकर कहते हैं तमाम कबाइल को अपने पीछे खड़े करने वाले उस्मान साहिब, आप हमसे किया गया वादा पूरा नहीं कर पाए, आप गए और हाकिम के जाल में फंस गए। गुप्तोग कहता है तुर्गुत सरदार ज़बान संभाल कर बात करें, आपके सामने अर्तुल गाजी के साहिबजादे उस्मान साहिब मौजूद हैं। तुर्गुत कहता है हमने अपना वादा पूरा किया और कोशिश की बहन को सही सलामत हवाले किया, मगर मेरे जिगर गोशों का क्या हुआ उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं इंतकाम की आग अपने मालिक को भी जला डालती है, आप कबीले के सरदार हैं, अगर आप जले तो खैमे भी जलेंगे। तुर्गुत रोते हुए कहता है हम पहले भी काफ़ी हद तक जल रहे हैं, क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा, अब आग लगाने का वक्त है। उस्मान साहिब आप दरमियान में मत आइएगा। उस्मान कहते हैं तुम बच्चों वाले काम कर रहे हो तुर्गुत, ऐसा मत करो। कोतान आगे बढ़कर तुर्गुत से कहता है हमारे भाइयों का खून रायगा नहीं जाएगा सरदार, हम काफरों को काट कर रख देंगे। तुर्गुत कहते हैं हम उस कोशिश का सर धड़ से जुदा कर देंगे। उस्मान कहते हैं हम कोशिश के बारे में अभी पुर यकीन नहीं है, इस मामले के अंदर कोई और मामला है, धुंध जटने का इंतज़ार फरमाएं। तुर्गुत गुस्से से पूछता है तो फिर आप बताएं उस्मान साहिब इस मामले के पीछे कौन है। उस्मान कहते हैं मैं अपनी बात कह चुका हूँ, आपके सिपाही शहीद हुए हैं, वो सब शहादत के मुबारक मकाम तक जा पहुँचे हैं, फ़िलहाल आप सोग मनाएं और शोदा को दफनाएं।
तुर्गुत शहीदों के घर वालों की तरफ देखता है और फिर कहता है, जबकि आप अपनी बात कह चुके हैं उस्मान साहिब, तो आपका बहुत शुक्रिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वो अपने घोड़े तुर्गुत के कबीले से दौड़ा देते हैं। उनके जाने के बाद कोतान तुर्गुत से पूछता है, क्या हम इंतज़ार करेंगे हजूर? दूसरी तरफ गुंदूज बेल्जे किले में रोगतोस को दावत देता है तो रोगतोस कहता है, इस दावत की वजह क्या है गुंदूज साहिब? गुंदूज कहता है, आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि आपको किसी चीज़ की खबर भी नहीं है। तुर्गुत साहिब के सिपाहियों की आपने जान ली है। ये सुनकर रोगतोस हैरान परेशान हो जाता है और कहता है, ये आप क्या फरमा रहे हैं गुंदूज साहिब? गुंदूज गुस्से से कहता है, आपने सिर्फ एक काम नहीं किया हाकिम रोगतोस, आपने पहले तुर्गुत साहिब के सिपाही और अब उस्मान साहिब का घोड़ा मार दिया है। रोगतोस परेशान होकर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? रोगतोस गुंदूज के पास आता है तो गुंदूज कहता है, आप अपना जवाब उस्मान साहिब को पेश करिएगा। उस्मान साहिब सूरज गरूब होने से पहले कबीले में आपके मुंतज़िर रहेंगे। ये कहकर गुंदूज वहाँ से चले जाते हैं, जबकि रोगतोस काफ़ी परेशान दिखाई देता है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में एक जगह पर रुके हुए थे। उस्मान बोरान से कहता है, फ़ौरन मिखाइल कोसिस के पास पहुँचो, बताओ कि हरमन काया से लौटते हुए हम पर हमला हुआ है, देखें तो सही कि उसे इस मामले के बारे में इल्म है या नहीं। ये सुनकर बोरान वहाँ से जाने लगता है तो उस्मान बोरान का बाजू पकड़ कर कहते हैं, वो ज़बान से जवाब नहीं देगा, तुम्हें अपना जवाब उसकी हरकत से हासिल करना होगा। ये सुनकर बोरान वहाँ से चला जाता है। कोसिस अपने किले में कुछ कैदियों को देखता है और फिर अपने कुछ सिपाहियों के पास आकर कहता है, अगर तुम लोग एक आला सिपाही बनना चाहते हो तो अपनी काबिलियत के जोहर दिखाने का मौका तुम्हारे सामने है। कोसिस अपने दोनों बाजू फैलाकर कहता है, आओ और मुझ पर हमला करो। ये सुनकर सिपाही कोसिस पर हमला नहीं करते तो कोसिस सिपाहियों के सामने आकर कहता है, क्या अब मैं हमला करवाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ूं या फिर तुम लोगों के ये भूसे से भरे सर धड़ से जुदा कर दूं? ये सुनकर दो सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कोसिस पर हमला कर देते हैं। कोसिस भी अपनी तलवार निकालकर दोनों सिपाहियों का मुकाबला करने लगता है। कोसिस दोनों सिपाहियों को जख्मी करके नीचे गिरा देता है और कहता है, जंग के जख्म मुबारक होते हैं। मारी भी एक तरफ खड़े होकर सारा मंजर देखने लगती है। कोसिस एक सिपाही पर तलवार रखकर कहता है, जंग के जख्मों के निशान हमेशा फ़ख्र की अलामत होते हैं। कोसिस अपने बाकी सिपाहियों से कहता है, इन दोनों को मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। यह कहकर कोसिस एक तरफ आकर खड़ा हो जाता है तो मारी तालियां बजाते हुए आ जाती है और कहती है, आप तो बादशाह बनने की हद तक ताकतवर हैं कोसिस, मगर इसके बावजूद आपने मुझे एक छोटे से कबीले के सरबराह तुर्गुत के हाथों अगवा हो जाने दिया। कोसिस कहता है, मगर आखिरकार मैं अपनी बहन को छुड़ा लाया हूँ। इसी दौरान कोसिस का आदमी नेस्तूर आकर कहता है, सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक चल रहा है जनाब, हमले के मकाम पर हमारे बारे में कोई सुराग मौजूद नहीं है और इससे बढ़कर हर कोई तुर्गुत के सिपाहियों का कातिल रोगतोस को समझ रहा है। ये सुनकर मारी खुश हो जाती है और कोसिस से कहती है, आप अपने रकीबों पर गालिब आने में कमाल की महारत रखते हैं भाई। कोसिस मुस्कुरा कर कहता है, तुर्गुत सरदार तबाह हुआ पड़ा है। मारी कहती है, और इससे भी बढ़कर आपने उसके सिपाहियों का इल्ज़ाम रोगतोस पर लगा दिया। आपकी जहानत कभी कभार मेरा जहन चकरा देती है भाई। कोसिस कहता है, मगर एक और ज़्यादा अहम काम दरपेश है। बादशाह ने पादरी की तलाश मेरे ज़िम्मे लगाई है, मगर मेरे हाथ अभी तक खाली हैं। मारी पूछती है, आपके ख्याल में पादरी कहाँ हो सकता है? कोसिस कहता है, वो यकीनन रोगतोस के पास तो नहीं है। मुझे यकीन है कि अलसलमों के आदमियों ने उनको आंखों तक चिपकने का मौका नहीं दिया था। मारी कहती है, क्या पादरी ग्रेगोर निकोला के कब्जे में नहीं आ सकता? कोसिस कहता है, अगर वो निकोला के कब्जे में होता तो वो बादशाह तक बहुत पहले पहुंच चुका होता। मारी कहती है, तो फिर पादरी किसके हाथ में हो सकता है? कोसिस कहता है, वो यहाँ आसपास सिर्फ एक ही शख्स के हाथ में हो सकता है और वो कई सरदार उस्मान है। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।